ओके, तो यार अभी एक क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। लेट्स से तुम्हारा एक मेन फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, इंट फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर तुम्हारी वैल्यू है 10। फिर तुम्हारे पास है इंट सेकंड। इंट सेकंड जिसके अंदर तुम्हारी वैल्यू है 20। और फिर तुम्हारे पास है थर्ड, जिसके अंदर तुम्हारी वैल्यू है 30। ठीक है। अब यार कल के वीडियो में मैं तुमको स्कोप समझाया था, तो मैं यहाँ पर स्कोप पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट थर्ड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाई सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे प्रिंट एफ अगर करवाता हूँ, और मैं यहाँ पर देता हूँ परसेंट डी, और कॉमा में मैं दे देता हूँ थर्ड। ठीक है। एक बार मैं थर्ड को यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ, एक बार मैं थर्ड को यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ। अब भाई देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारा आउटपुट क्या आता है। क्या इस थर्ड की और इसकी, आई एम सॉरी, क्या इस जगह पे और इस जगह पे आउटपुट डिफरेंट आएगा, या फिर एरर देगा? अभी तुम ये वाली चीज मेरे को बताओ, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, मैं इसको रन करने से पहले ना एक चीज और करता हूँ। मैं इसी सेम कोड को उठाता हूँ और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पर इस जगह पे ना मैं यहाँ पे इंट नहीं यूज कर रहा, जैसे ऐसा है। तो इस केस में तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है भाई, जस्ट प्रिडिक्ट करो एंड दैट्स इट। ओके, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बैक स्लैश एन दे देता हूँ ताकि तुम्हारा सही से आया आउटपुट। ओके, तो पहले तुम्हारा आउटपुट 10 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट 10 आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट 30 आ रहा है। ठीक है। और जो चीज मैं यहाँ पर किया था, तो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन लगा, मतलब यहाँ पे मैं इंट नहीं दिया था, यहाँ पे मैं डायरेक्टली किया था। तो इस जगह पे मेरा आउटपुट 10 और 10 आ रहा है। अब कल के वीडियो में मैं तुमको स्कोप समझाया था। तो भाई देखो, अगर तुमने कल का वीडियो नहीं देखा है तो भाई सॉरी, तुमको ये वाली चीज कतई समझना है, ठीक है। अगर तुमने कल का वीडियो देखा है तो मैं तुमको एकदम क्रेजी चीज समझाऊंगा, तुम्हारे एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली। अगर तुमने कल का वीडियो देखा है, तो कल के वीडियो में मैं तुमको एक चीज बताया था। एक सेकंड, पैन चेंज कर लेना तो हाँ ठीक है। देखो, कल के वीडियो में देखो, अब तुम्हारे लेट से यहाँ पर इंट फर्स्ट है। यहाँ पर तुम्हारे एक फर्स्ट का डिब्बा है, ठीक है। FIRST, ठीक, जिसके अंदर तुम्हारा 10 स्टोर है। एक तुम्हारा डिब्बा है सेकंड नाम का, जिसके अंदर तुम्हारा 20 स्टोर है। एक तुम्हारा डिब्बा है थर्ड नाम का, जिसके अंदर तुम्हारी 30 वैल्यू स्टोर है। ठीक है। मैं तुमको बताया था भाई कि इस स्कोप के अंदर, ये तुम्हारा स्कोप होता है। मैं तुमको कल क्या बताया था भाई, कि जो ये होता है ना, ये तुम्हारा स्कोप होता है। इसके अंदर तुम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, लेट से तुमने यहाँ पर इसके अंदर लेट से, देखो अब क्या है ना, ये वाला भी तो तुम्हारा एक आउटर स्कोप है ना। देखो क्या होता है ना, देखो, ये तुम्हारा एक आउटर स्कोप है, आउटर स्कोप। ये तुम्हारा एक इनर स्कोप है। ठीक है, ये आउटर इनर कुछ ना बोलते हैं, जस्ट मैं तुमको बताने के लिए बोला। इसके अंदर जो तुम वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, इंट फर्स्ट, इसका मेमोरी में भाई एक अलग लोकेशन बन जाता है। ये जो चीज है ना, ये तुम्हारी मेमोरी में एक अलग लोकेशन पे जाता है। लेट से ये तुम्हारा मेमोरी है भाई, ठीक है। ये तुम्हारा एक मेमोरी है, ये तुम्हारा मेमोरी है, ठीक है। अगर तुम जो चीज यहाँ पे इंट फर्स्ट डिफाइन की हो ना, और उसी सेम चीज को अगर लेट से तुम यहाँ पर इंट फर्स्ट डिफाइन अगेन करते हो, तो ना ये वाला जो फर्स्ट है और जो ये वाला फर्स्ट है, ये दोनों मेमोरी में अलग लोकेशन पे स्टोर होते हैं। मतलब कि जैसे तुम्हारा ये वाला फर्स्ट है ना, जब तुम इनका नाम लिखे तो ये मेमोरी में जाके 4 बिट्स उठाएगा रैंडमली, 1 2 3 4, 4 बिट्स उठाई। और इसने यहाँ पर एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर इसने 10 स्टोर कर दिया। सिमिलर वे में सेकंड का काम हुआ, तो इसने यहाँ पे गया, इसने 4 बिट्स उठाई रैंडमली, यहाँ पे लिखा सेकंड, और उसके अंदर इसने 20 स्टोर कर दिया। फिर जब ये यहाँ पे गया थर्ड पे, तो इसने यहाँ पर 4 बिट्स उठाई रैंडमली, और इसने यहाँ पर थर्ड नाम के वेरिएबल में 30 स्टोर कर दिया। सही है। फिर जब मैं इस वाले स्कोप के अंदर आया, जब मैं इस वाले स्कोप के अंदर आया, तो मैंने यहां पर इंट थर्ड नाम का एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया। यानी कि मेमोरी के अंदर गया, ये इसने 4 बिट्स उठाई, बिट्स या बाइट्स जो भी कहते हैं भाई, माफ करना भाई, मुझे नहीं पता इतना। ओके, तो यहाँ पे इसने इंट थर्ड नाम का उठाया। इसने देखा कि यहाँ पे इंट थर्ड है, यानी कि एक थर्ड नाम का वेरिएबल बनाओ, तो मेमोरी में सेम नाम के वेरिएबल बन सकते हैं, पर उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। तो जब इस जगह पे मैं थर्ड डिफाइन किया, यहाँ पे मैं सेकंड माइनस फर्स्ट किया, यानी सेकंड के लिए इसने यहाँ पे देखा 20, और थर्ड ऑफ सॉरी, सेकंड के लिए इसने यहाँ पर देखा 20, और फर्स्ट के लिए इसने यहाँ पर देखा 10, यानी इसने देखा 20 माइनस 10। तो इस वाली जगह पे कितना स्टोर हो गया,
10, इस वाली जगह पे तुम्हारा 10 हो गया। तो जो मैं ये वाला प्रिंट एफ किया यहाँ पर, इस वाले ये स्कोप के अंदर है, इस वाले स्कोप के अंदर है। तो जब ये वैल्यू देखेगा ना, ये बोलेगा कि अच्छा थर्ड लिखा हुआ है, तो इस वाली वैल्यू को ये एक्सेस करेगा जो ये यहाँ पर दी गई है, इस वाली वैल्यू को एक्सेस करेगा, तो फिर ये आउटपुट में तुमको 10 देगा। बट जब ये यहाँ पर है प्रिंट एफ में थर्ड, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, इसने देखा अच्छा, क्योंकि अब स्कोप के अंदर वैल्यू डिफाइन है भाई, अब ना इसकी वैल्यू तुम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, बाहर तो तुम इसकी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते ना भाई। अगर मैं स्कोप के अंदर कोई चीज डिफाइन किया हो, तो तुम स्कोप के बाहर उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ रहे हो, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीजें इस स्कोप के लिए ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। समझ रहे हो, इसीलिए तुम इसको एक्सेस कर पाए। बट जब इसने यहां पर देखा प्रिंट एफ में थर्ड, तो ये सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी में ये वाला थर्ड आएगा, ना कि ये वाला थर्ड। समझे, मैं तुमको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए, बस इतनी बात है भाई। देखो एक बारी ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कोड ऑफ लाइन तुम्हारा तुमको पता है कैसे रन करता है। देखो इस, अब मेरी बात समझना है, ये वाला जो तुम्हारा स्कोप है, ये वाला स्कोप, इस वाले स्कोप के लिए ना ये वाली चीजें हो जाएंगी ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल हो जाएंगी किसके लिए, इस वाले स्कोप के लिए, स्कोप के लिए। इसको लेट्स से मैं स्कोप 1 नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो स्कोप 1 के लिए ना ये वाली चीज हो जाएगी ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहां पे लिखा हूं ना सेकंड, फर्स्ट, तो ये वाला है ना, ये इसके अंदर एक्सेस हो सकता है, यानी ये जो स्कोप है ना, ये अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहां पर लिखा हूं सेकंड, तो ये इसको यहां पे एक्सेस कर सकता है। अब यहां पर थर्ड लिखा हुआ है, और थर्ड इसके अंदर डिफाइन भी है। तो अब इस थर्ड के पास दो ऑप्शन है, कि या तो ये थर्ड अपने स्कोप वाले वेरिएबल को एक्सेस करे, या फिर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करे। अब इसके सबसे ज्यादा करीब जो होता है ना, वो तुम्हारा थर्ड वेरिएबल होता है। मतलब मेमोरी में भी ना लोकेशंस ऐसी डिफाइन होती है कि अगर लेट से तुम्हारा इतना बड़ा मेमोरी है ना भाई, इतना बड़ा तुम्हारा मेमोरी है, तो लेट से भाई, लेट से, क्योंकि अब तुमको ये पता है कि हम एक जैसे वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर लेट से तुमने यहाँ पर इस स्कोप के अंदर भी थर्ड यूज किया, इसके अंदर भी थर्ड यूज किया, तो नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेमोरी में लोकेशन पे स्टोर होता है। अब लेट से तुम्हारे ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 बिट उठा के फर्स्ट तुम्हारा यहाँ पर स्टोर हो गया, सेकंड उसके करीब में स्टोर हो गया, और थर्ड उसके करीब में स्टोर हो गया। लेकिन अब ये वाले स्कोप के वेरिएबल्स जितने होंगे ना, वो इस जगह पे स्टोर हो जाएंगे भाई, इस जगह पे। तो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया, तो इसके जो सबसे करीब होगा ना मेमोरी में, वो ये वाला होगा। समझ रहे हो, करने को तो वो इस वाले को भी एक्सेस कर सकता है भाई, लेकिन वो कर नहीं रहा है, क्योंकि भाई उसके करीब मेमोरी के अंदर ना ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने स्कोप वाले को चूज करता है, ना कि ग्लोबल को। अब ये वाली चीज तुम समझे, पहली बात, ठीक है। अब मैं तुमको दूसरी बात बताता हूँ, कि देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट नाम का डब्बा बना, यहाँ पे तुम्हारा सेकंड का, यहाँ पे तुम्हारा थर्ड का, ठीक है। इसमें तुम्हारा था 10, 20, 30, ओके। जब ये यहाँ पर आए बात प्रिंट एफ में थर्ड, तो इस वाले थर्ड के अंदर जब मैं यहाँ पर इंट थर्ड लिखा ना, तो एक मेमोरी के अंदर एक नया डब्बा बन गया, नया डब्बा बन गया ये वाला, ठीक है। इसने देखा सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड के अंदर था 20, फर्स्ट के अंदर था 10, तो ये जो थर्ड था इसके अंदर स्टोर हो गया तुम्हारा 10, ठीक है। तो जब ये यहां पर आया, तो इसने आउटपुट में तुमको 10 दिया। पर जब ये यहां पर आया, यहां पर आया, तो इसने क्या देखा, थर्ड। तो इसने देखा अच्छा, तो ये स्कोप के अंदर की चीजों पे ध्यान नहीं देगा, ये सीधा ध्यान देगा ग्लोबल के ऊपर, क्योंकि इसके सबसे करीब कौन सा है, इसके सबसे करीब यही तो है ग्लोबल वेरिएबल। तो इसलिए इसने यहां पर तुमको 30 दे दिया। ये वाली बात तुमको क्लियर हुई। अब इस जगह पे तुम्हारा आउटपुट, इस जगह पे तुम्हारा आउटपुट कितना आ रहा है, यहां पर तुम्हारा आ जाएगा। ओके, तो अभी इसका आउटपुट देख लेते हैं। इस जगह पर 10 आ रहा है, इस जगह पर 30 आ रहा है, यानी कि तुमको जैसे मैं बता चुका हूं यहाँ पे, ओके, यानी कि तुमको जैसे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा 10 आ रहा था, यहाँ पे तुम्हारा 30 आ रहा था, और सेम चीज तुम्हारी यहाँ पे आ गई। तो हो प्यारे वाली चीज तुमको समझ में आई होगी। अब सिमिलर वे में यहाँ पर क्या था, लेकिन यहाँ पर मैं इंट नहीं लगाया, यहाँ पर मैं डायरेक्टली जब रन किया तो मेरा 10 और 10 आ रहा था। अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ओके। अभी यहाँ पर मैं इस इंट की जगह पर डायरेक्टली थर्ड यूज किया, तो देखो बेसिकली क्या है, तुम्हारा मेमोरी है, मेमोरी के अंदर तुम्हारा फर्स्ट है, मेमोरी के अंदर तुम्हारा सेकंड है, मेमोरी के अंदर तुम्हारा थर्ड है, ओके। यहाँ पर फर्स्ट के अंदर 10 है, सेकंड के अंदर 20 है, थर्ड के अंदर 30 है, ओके। अब यहाँ पर जब तुम्हारा लाइन ऑफ कोड मूव हुआ, तो इसने बोला कि भाई जो थर्ड है मेरा, उसमें तुम क्या करो, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 20 - 10 कर दो। तो ये जो तुम्हारा थर्ड के अंदर जो तुम्हारा 30 था ना, उसकी जगह पर अब 10 हो गया। इसीलिए जब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करवाया, तो मेमोरी के अंदर तो भाई 10 अपडेट हो गया ना, तो जो तुम्हारी मेमोरी के अंदर था उसके अंदर थर्ड जो था, थर्ड वेरिएबल, उसके अंदर तुम्हारा अपडेट होके वैल्यू 10 हो गई। अब सिमिलर वे में जब मैं यहां पर गया, तो इसने देखा थर्ड। अब देखो स्कोप के अंदर तुम्हारी वैल्यू अपडेट
हो सकती है। तो यानी कि ये जो थर्ड था ये यहाँ पर आके अपडेट हो गया। तो जब ये मेमोरी, तो ये जब यहाँ पे प्रिंट एफ गया और प्रिंट एफ में जब इसने यहाँ पर उसको थर्ड को कॉल किया तो इसने मेमोरी में जाकर देखा कि भाई मेरे थर्ड की वैल्यू तो 30 हो गई, इसलिए इस जगह पे तुम्हारा आउटपुट 10 आ गया। होप ये वाली चीज तुमको समझ में आई होगी कि भाई देखो, स्कोप के अंदर तुम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, स्कोप के अंदर तुम ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हो। तो होप यार ये वाली चीज तुमको समझ में आएगी। इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। 10 और 10 आना चाहिए बेसिकली, जो कि हमारा यहाँ पे 10 और 10 आ रहा है। ठीक है, होप यार ये वाली चीज तुमको समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, अभी ये वाली चीज हम समझ गए। अब हम आते हैं अपने फंक्शंस के ऊपर। ओके, ये बताओ अब फंक्शन, क्या एक फंक्शन है वो क्या मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट्स कंटेन कर सकता है? देख लेते हैं भाई। लेट से तुम्हारा यहाँ पर है, ओके यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन बना देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर इंट लिख देता है, कोई इशू नहीं है। तुमको अगर डाउट हो कि इंट क्यों नहीं लिखते, मैं इंट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पर लेट से भाई हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा मिनिमम ऑफ थ्री नंबर्स देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इंट ए बराबर 1 ले लेता हूँ, बी बराबर 2 ले लेता हूँ, 3 बराबर लेट से 3 ले लेता हूँ, सॉरी सी बराबर 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक मिनिमम नाम का फंक्शन कॉल करूंगा जिसके अंदर मैं मेरे ए बी और सी को पास कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर फंक्शन की कॉल लगा दिया। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा, तो मैं ऊपर जाके यहाँ पर इंट मिनिमम नाम का फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स लूंगा इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड। ओके, मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बोल दिया, लेकिन मैं पैरामीटर बोलना पसंद करता हूँ। ये तुम्हारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये तुम्हारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, तो इसके अंदर मैं फॉर्मल पैरामीटर्स को ले लिया। ओके ओके, अब मैं यहाँ पर बोला इफ मेरा एक्स जो है वो मेरा वाई से भी छोटा है, एंड जो मेरा एक्स है वो मेरा जेड से भी छोटा है, तो तुम यहाँ पे जाना और तो तुम यहाँ पे जाना और मेरे को रिटर्न में कर देना एक्स। ठीक है, एल्स इफ अगर मेरा वाई जो है वो मेरा एक्स से भी छोटा है, एंड वाई जो है वो मेरा जेड से भी छोटा है, तो तुम भाई रिटर्न में कर देना मेरा वाई। ठीक है, एल्स भाई तुम मेरा रिटर्न में कर देना भाई, रिटर्न में कर देना भाई जेड। ठीक है, और इसकी वैल्यू को लेट से भाई मैं किसी इंट मिनिमम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट एफ कर देता हूँ %d कॉमा मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लिखना था मिनिमम। ओके, तो यार देखो, तुम यहाँ पे जैसे देख सकते हो भाई कि यहाँ पे हम मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और ये वाली चीज हमारी वैलिड भी है। ओके, तो अभी मैं इसको रन करवाता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरा यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, मतलब 1 2 3 में से मिनिमम मेरा 1 है। तो ये वाली बात भी तुम समझ गए। ओके, तो अभी हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो यार अगर ये चीज तुमको फंक्शन से, वैसे तो ये चीज तुमको फंक्शन से करनी है, बिना फंक्शन के करनी हो तो तुम ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर ले लेना इंट आई, जे ले लेना, और अपना फैक्ट ले लेना, और यहाँ पर अपना तुम ले लेना और किसकी जरूरत पड़ेगी, आई जे फैक्ट ले लेना, और तो मेरे हिसाब से तो हाँ एन भी तो लेना पड़ेगा ना, कहाँ तक करवा रहे हो। ठीक है, अब तुम यहाँ पर लाओगे सीधा डायरेक्ट लगाना फॉर आई बराबर मेरा 1 से चालू करना, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू एन तक ले जाना, हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस कर देना। ठीक है, फिर तुम यहाँ पर एक और लूप लगाओगे भाई, यहाँ लिखोगे फॉर जे बराबर 1 से चालू करो, सो नॉट जे बराबर 1 से, जे बराबर आई से चालू करो, जे मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके जे मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक ले जाओ, हर आइट्रेशन में मेरा जे माइनस माइनस कर दो। ओके, और इसके बाद तुम यहाँ पर जाओ, यहाँ पर लिखो फैक्ट बराबर फैक्ट इंटू में जे, क्रेजी। यहाँ पर जाने का तुमको प्रिंट एफ करवाने का, यहाँ पर देने का %d, यहाँ पर देने का %d, और कॉमा में देने का फैक्ट। ठीक है, और ओके यहाँ पर तुमको एक चीज और करनी पड़ेगी, ये जो तुम्हारा फैक्ट है ना, इसको तुमको हर बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा फैक्ट बराबर 1 से। देखो यार,
इस वाली चीज का मैं कराने को ड्राई रन तुमको करवा भी दूं, लेकिन यार अगर तुम भी यहाँ तक आ गए हो ना यार इस फंक्शन के लेक्चर तक, तो इसका मतलब ये है भाई कि तुमने ना ये सब चीजें पढ़ ली होंगी पहले से। ठीक है, तो अब तुम इतने लायक हो गए होगे भाई कि तुम इसका खुद से ड्राई रन करके खुद से सॉल्यूशन निकाल पाओ। ठीक है, मैं जस्ट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ भाई, मैं कोई रूड नहीं हूँ, मैं जस्ट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ भाई, ताकि यार तुम अगर खुद से करोगे ना तो तुमको ज्यादा मजा आएगा ये वाली चीज में। ठीक है, तो और करवाने को मैं करवा भी तू, बता देना तो मैं करवा दूँ, कोई इशू नहीं है भाई। तो ओके, यहाँ पर मेरा हो चुका है बाय द वे प्रिंट, बट यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन दे देता हूँ तो एक अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो मेरा 1 का फैक्टोरियल 1, फिर 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है, और इसका 120 होता है। अब इसी सेम चीज को अगर मेरे को फंक्शन से करना हुआ तो मैं बेसिकली यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट, ओके मैं इंट फैक्ट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। नहीं तो मैं ये भी हटाओ, मैं सीधा वॉइड लगा रहा हूँ, वॉइड फैक्ट, जिसके अंदर मैं जस्ट अपना एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा इंट नंबर नाम का। और मैं ये ना सेम चीज उठाऊंगा ना, ये सेम चीज, इस सेम चीज को उठा के ना मैं इसके अंदर शेप दूंगा भाई। ओके, मेरे को यहाँ पे एक इंट फैक्ट बराबर 1 लेना पड़ेगा, और एक मेरे को यहाँ पे जे लेना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे, ओके ये वाली चीज तो सोचने वाली बात है ना यार। देखो, क्योंकि मैं फॉर लूप तो चलाऊंगा, मैं अपने फैक्ट फंक्शन को हर बार कॉल करूंगा, और फैक्ट के अंदर ना मैं अपना आई पास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली गड़बड़ क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे गया, अच्छा ओके मैं इसका नाम सेम रख दिया क्या, मैं यहाँ पर इसको एफ ले लूंगा भाई फिर। ओके, तो मैं हर बार यहाँ पे जाऊंगा, और वैसे भी मेरे को यहाँ पे लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, और जे भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बेसिकली जाऊंगा, मेरा आई लूंगा, मैं जैसे यहाँ पे ये करो कि फैक्ट के अंदर ना सबसे पहले मेरा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरा आई जा रहा है, इसके अंदर मैं इंट नम ले लिया, यहाँ पर मैं नम से चालू करूंगा, एंड दैट्स इट। अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो ये एकदम मेरे को देखो 1 6 1 2 6 24 120। ठीक है यार, ये वाली चीज तुम समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो बोले राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, अब तुम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिकली लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, ये वाली चीज मेरे को फंक्शन से करवानी है, स्वैप टू नंबर्स, बिना फंक्शन के तुमको पता है भाई कैसे करते हैं, नहीं पता है तो यार ध्यान देना भाई उस वाली चीज पे। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये तुमको पता होना चाहिए। ओके, हमको फंक्शंस का यूज करके स्वैप करने टू नंबर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम बेसिकली अपना ले लेते हैं इंट ए बराबर 2 और बी बराबर 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को इस ए और 5 को स्वैप करना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग। यहाँ पर मैं दे दूंगा अपना बढ़िया ए कोमा बी, बिफोर स्वैपिंग यहाँ पे लूंगा मैं ऐसा, यहाँ पे दूंगा %d कॉमा %d। ओके, तो यहाँ पर एकदम अच्छे से लिखने के चक्कर में मैं इसको इसलिए ऐसे करके दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बैक स्लैश एन भी दे दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर अपना एक स्वैप नाम का फंक्शन कॉल करूंगा, उसके अंदर मैं अपनी दोनों वैल्यूज दे दूंगा, ए भी दे दूंगा बी भी दे दूंगा। अब मेरे को बेसिकली कुछ नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे जाने का है, यहाँ पे मेरे को ओके इंट स्वैप नाम का फंक्शन बनाऊंगा मैं, इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा, यहाँ पर मैं डालूंगा इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ओके, इसको भी ना मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ना ऐसे करके स्वैप फंक्शन को कॉल करके ना, इसके बाद ना मैं, क्योंकि स्वैप फंक्शन में तो मेरे ईयर भी अपडेट हो जाएंगे ना, फिर मैं यहाँ पर आके इसको फिर से वो करवा दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर बेसिकली जाऊंगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई कि ओके मैं उसमें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, वाई बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। ठीक है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो हम इसी तरह से करते हैं ना। अब हम देखते हैं हमारा वैल्यू अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो बिफोर स्वैपिंग 2 5 हो रहा है, और यहाँ पे मेरे को बेसिकली लेना चाहिए आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग मेरा कितना हो रहा है, बिफोर स्वैपिंग 2 5 हो रहा है, आफ्टर स्वैपिंग भी 2 5 हो रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अब लेट से भाई देखो यार, क्योंकि अब यहाँ पर मैं अगर इसको ना, इसको अगर मैं यहाँ पर करता, मैं लेट से स्वैप फंक्शन को कॉल ना करता, मैं बिना इसके अगर यहाँ पर लिख देता ना भाई ये वाली चीज, ए लिख देता। ओके, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, कोई इशू नहीं है भाई। यहाँ पर मैं लिखता ए बराबर ए प्लस बी, और यहाँ पर मैं लिखता ए बराबर बी बराबर ए माइनस बी,
और ए बराबर ए माइनस बी। अगर मैं इसको इस तरह से करता भाई, तो यार ये मेरा एकदम सही रन कर रहा था ना। बिफोर स्वैपिंग 2 5 है, आफ्टर स्वैपिंग 5 2 है। पर यार अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर रन कर रहा हूँ भाई, तो फिर ये मेरा क्यों नहीं दे रहा है मेरे को वैल्यू? क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू अपडेट हो रही है ना भाई। अब इसका आंसर तुमको पता है भाई। देखो, यहाँ पर ना एक्स और वाई अपडेट हो रहे हैं, पर ए और बी तो अभी भी वही है ना। समझ रहे हो? यहीं पर यार ये फंक्शन गोची करता है, और यहीं से हमारा पॉइंटर्स का जन्म होता है भाई। देखो यार, मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इसके बारे में हम अभी जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखो देखो, यहां पर जो मैं ए और बी की बात कर रहा हूं, और जो मैं यहाँ पर एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ, ये तो मेमोरी में अलग डब्बे ना। लेट से तुम्हारा ए डब्बा ये है, बी डब्बा ये है, ए ये है, बी ये है, एक्स तुम्हारा ये है, वाई तुम्हारा ये है। अब तुम समझना भाई हो क्या रहा है। यहां पर तुम्हारा ए के अंदर 2 है, और जो तुम्हारा बी है, बी के अंदर तुम्हारा 5 है। ठीक है, यहां पर मैं एक्स और वाई बनाया। एक्स और वाई में जैसे ही बनाया, इसकी वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो गई, यानी इसके अंदर भी 2 पहुंच गया। और ये जो तुम्हारा 5 है, इसकी वैल्यू इसके अंदर कॉपी होगी, तो इसके अंदर तुम्हारा 5 पहुंच गया भाई। राइट। अब यहां पर जो मैं ये 3 चीजें किया ना, इन 3 चीजों से तो ये हुआ कि इस 2 की जगह पर 5 आ गया, और इस 5 की जगह पर 2 आ गया। पर मैं यहां पर तो ए और बी कॉल कर रहा हूं ना, तो ए और बी की वैल्यू तो 2 और 5 ही है ना। पर हम चाहते थे कि भाई ए और बी की वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते थे कि 5 2 हो जाए, जो कि नहीं हुई। समझ रहे हो? हम क्या कर सकते हैं, हम ए की वैल्यू तो इसमें कॉपी कर सकते हैं, पर इसकी वैल्यू भाई इसमें नहीं कॉपी कर सकते। ये दिक्कत आती है। इसीलिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। अब पॉइंटर्स में बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं तुमको बताऊंगा, पर इस क्वेश्चन को भी यहीं पे खत्म करते हैं भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।